उचित है, क्योंकि हम ऐसे सरबराह वर्ग से आए हैं। हम लोगों की जीवनी के बारे में लिखने में बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। हम लोग अच्छा काम करते हैं, उसको भी लोग गलत काम बतलाते हैं और गलत काम का उजागर तो करते ही हैं। एक बार याद है हमको, अशरफ अस्तानवी साहब एक लेखक थे, उनको भी हमने यही कहा था कि हम गरीबों की जीवनी कौन लिखता है। ये तो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं बड़े बड़े प्रतिष्ठित पूंजीवादी आदमी। तब उन्होंने एक किताब हम पर लिख दी कि टूटी सिलेट और पेंसिल से मुख्यमंत्री के कुर्सी तक। वो किताबें निकली है हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में। तो वहाँ तक हम लिमिटेड थे कि हो गया मेरा। लेकिन जब ये वर्तमान अभी ये लोग हमारे से संपर्क किए, खास करके हमारा जो पर्सनल सेक्रेटरी है सुबोध बाबू, वो भी बहुत साहित्यिक आदमी हैं। तब इनसे पूरा नाम क्या, संजीव चंदन, हाँ, श्री संजीव चंदन जी से संपर्क उन्होंने किया। संजीव चंदन जी एक किताब नहीं, अनेकों किताब, अनेक जीवनियाँ नहीं, अनेकों जीवनियाँ की बात करें। हमने इनसे कोई आग्रह नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने इंटरेस्ट जताई कि भाई आप जिस तबके से आए हैं और जैसा काम आपका रहा है और मुख्यमंत्री के काल में भी आपका समय रहा, तो निश्चित रूप में उसको लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। तो हमको भी अच्छा लगा कि भाई जब कह रहे हैं कि ऐसी बात है तो इनको सहयोग करें। और सहयोग में ही कि जब हम व्यस्त रहते थे तो भी ये पहुँच जाते थे और हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को इन्होंने अलग अलग ढंग से निकालने की बात की। तो मैं तो समझता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे गरीब तबके के लोगों को मुख्यमंत्री तक हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जितने आदमियों का नाम इन्होंने अभी लिखाया, जिनके बारे में इन्होंने जीवनी लिखी है, हम समझते हैं कि सबसे नीचे तबके के लोग जाति में भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी सबसे गए गुजरे लोगों में हम रहे। और एक ब्राह्मण होकर के चंदन जी अपना, जैसा कि मालूम हुआ है, हमारे जीवनी लिखने में इंटरेस्टेड हुए हैं। इसलिए इनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम समझते हैं कि मेरे जीवन का जो आकृतियाँ हैं इन्होंने लिखा है, तो हमारे समाज के बहुत लोगों को उसमें लाइन मिलेगा, प्रदर्शन मिलेगा।